नमस्ते बच्चों। तो हमने कल के इसमें देखा कि फूड जो है वो हमें डाइजेस्ट कैसे होता है। तो आज हम देखने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। हमने कल के इसमें देखा कि माउथ जो है वो टीथ जो है उसमें चबाते हैं, उसके बाद उसमें हमारी जो सलाइवा होती है वो मिक्स हो जाती है, उसके बाद वो फैरिक्स के थ्रू इसोफेगस में आता है, इसोफेगस से फिर स्टमक में आता है, स्टमक से फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाकी के केमिकल्स उसमें मिक्स होते हैं और उसके बाद वो एसिडिक बन के जो है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो प्रीवियस वीडियो जरूर देख लेना, लिंक में देखना ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब खाना स्टमक से आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमें पता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनल है यानी माउथ से लेके जो एनस तक जो उसकी लेंथ होती है वो 9 मीटर होती है, उसमें से 6 मीटर लॉन्ग तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है। अब इसको ये तो लॉन्ग होती है तो स्मॉल क्यों बोला जाता है कि ये जो नली होती है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसकी डायमीटर छोटी होती है और इसी वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला जाता है। ये क्लियर हो गया। अब आपके जो बुक में दिया है वैसे आपको समझ में नहीं आएगा, तो इस प्रकार आपको आपके बुक में जो है वो ये लिख लेना है जैसे मैंने लिखा है, ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी और फटाक से समझ में भी आएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता क्या है, उस खाने का डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मीनिंग क्या है, जो फूड है तो वो हमारे लिए यूजफुल कैसे होगा। यानी देखिए प्रोटीन है तो यहां पे प्रोटीन का कन्वर्शन अमीनो एसिड में होता है, फैट का कन्वर्शन फैटी एसिड ग्लिसरॉल में होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो होती है उसका कन्वर्शन शुगर में होता है। तो जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी है उसमें उसका कन्वर्शन होता है, उसी को हम डाइजेशन बोलते हैं। और एब्सॉर्प्शन भी होता है, यानी हमारे बॉडी को जो जरूरत होती है, जो प्रोटीन जो सारी चीजें जरूरत होती है तो उसका एब्सॉर्प्शन भी होता है। यानी डाइजेशन भी हो रहा है और एब्सॉर्प्शन यानी जो ये ट्यूब जा रही है उसी से फिर जो है वो ये ब्लड में मिक्स हो जाता है, ब्लड के थ्रू जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से ही फिर वो हमारे पूरे बॉडी में जो है वो मिक्स हो जाता है। अब देखिए यहां तक क्लियर हो गया बच्चों, ठीक है। डाइजेशन हो गया और एब्सॉर्प्शन हो गया, यानी एब्सॉर्प्शन यानी वो खून में जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। अब देखते हैं एब्सॉर्ब कैसे होता है। तो इसमें 3 चीजें काम करती है, एक लीवर काम करता है, एक पैनक्रियास काम करता है और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखिए लीवर के पास होता है गॉल ब्लैडर नीचे वाले हिस्से में, तो ये लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब ये क्या करता है, इसके पास गॉल ब्लैडर होता है बिलो द लीवर, लीवर के नीचे जो है वो गॉल ब्लैडर होता है जो सिक्रीशन करता है बाइल जूस का और उसको स्टोर भी करता है। सबसे पहले ये समझ लीजिए लीवर का काम क्या है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस जो है वो लीवर में जो गॉल ब्लैडर है वो बाइल जूस का प्रोडक्शन करता है। अब बाइल जूस जो है वो याद रखना है कि लीवर क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, स्टोर ग्लूकोज। ये क्या करता है, ग्लूकोज को स्टोर करके रखता है। अब ये गॉल ब्लैडर क्या करता है, यहां पे ध्यान से समझिए। अब गॉल ब्लैडर लीवर में, गॉल ब्लैडर बिलो द लीवर, लीवर के बिलो क्या है, गॉल ब्लैडर है, स्टोर द बाइल जूस। अब ये बाइल जूस डाइजेशन के लिए यूजफुल होता है। ये क्या करता है, जो एसिडिक नेचर का था हमारा खाना, फूड जो एसिडिक था जो स्टमक से आया था वो अल्कलाइन कर लेता है। ये तो पहला काम करता है। बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, फूड में मिक्स हुआ और हेल्प किया इन डाइजेशन। डाइजेशन में क्या किया, एसिडिक को अल्कलाइन किया और जो फैट के पार्टिकल थे, बड़े वाले फैट के पार्टिकल थे, उसको स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया। यानी आपको इतना समझ में आ गया कि जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है उसमें बाइल जूस मिक्स होता है। क्या मिक्स होता है, बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से आता है, तो लीवर से आता है। लीवर में क्या है, गॉल ब्लैडर है, वो बाइल जूस को स्टोर भी करता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो वो बाइल जूस को खाने में छोड़ देता है। तो गॉल ब्लैडर क्या करता है, उसको स्टोर भी करता है और उसको सिक्रीट भी करता है और वही बाइल जूस फिर खाने में मिक्स हो जाता है। वो क्या करता है, जो एसिडिक खाना था उसको अल्कलाइन खाने में कन्वर्ट कर दिया। एंड ये क्या करता है, एसिडिक खाने को अल्कलाइन में कर दिया और कन्वर्ट लार्ज फैट पार्टिकल इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, तो यहां पे समझ में आ गया, एसिडिक का अल्कलाइन और जो फैट के लार्ज पार्टिकल्स थे उसको छोटे पार्टिकल्स में जो है वो कन्वर्ट किया। बाइल कंटेन बाइल सॉल्ट, यानी बाइल में क्या होता है, बाइल में बाइल सॉल्ट होते हैं। तो ये लीवर का काम हो गया कि बाइल जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ना है और खाने को डाइजेस्ट करना है। ये समझ में आ गया। अब पैनक्रियास क्या करता है, देखिए अब पैनक्रियास जो है वो पैनक्रियाटिक जूसेस छोड़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। 3 है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज। ये आपको बिल्कुल पाठ होना चाहिए, याद ही होना चाहिए। कभी किसी ने पूछा कि हाँ पैनक्रियास क्या करता है, ट्रिप्सिन, लाइपेज और अमाइलेज ये जो है वो जूसेस छोड़ता है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, देखिए पैनक्रियाटेड जूसेस कंटेन वेरियस एंजाइम, इसमें अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स होते हैं। ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन का कन्वर्शन अमीनो एसिड में। अब ये तो आपको
याद ही करना पड़ेगा कि ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का कन्वर्शन अमीनो एसिड में। ट्रिप्सिन ये लिखना है 10 बार लिखोगे याद हो जाएगा। लाइपेज क्या करता है, फैट जो होता है इसका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्शन करता है। अमाइलेज क्या करता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन सिंपल शुगर में करता है। और यही सारी चीजें जो स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस निकलता है ये भी यही करता है। प्रोटीन का कन्वर्शन अमीनो एसिड में करता है, फैट का कन्वर्शन फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में करता है, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्शन सिंपल शुगर में करता है। तो पैंक्रियाज का अगर ये आपने याद कर लिया तो यही आपको इंटेस्टाइनल जूसेस में जो है वो देखने को मिलेगा। अब देखिए एक बार फिर से रिवाइज करता हूं जिसमें आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। खाना स्टमक में था, स्टमक से खाना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6 मीटर लॉन्ग है, इसकी डायमीटर कम है, इसके लिए हम इसको जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन का काम करती है, यानी डाइजेस्ट भी हो रहा है और वहीं से खाना जो है वो हमारे ब्लड में जा रहा है, यानी जो डाइजेस्ट होने के बाद जो भी उससे बन रहा है वो हमारे एब्सॉर्प्शन हो रहा है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी के पार्ट में जो है वो जा रहा है। अब इसमें 3 चीजें काम करती है डाइजेशन के लिए, लीवर, पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ इंटेस्टाइनल जूसेस जो है वो सिक्रीट होते हैं। अब लीवर का काम क्या है, लीवर के पास गॉल ब्लैडर होता है, गॉल ब्लैडर से बाइल जूस निकलता है, वो बाइल जूस फिर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है और उसकी वजह से जो एसिडिक था वो अल्कलाइन में कन्वर्ट हो गया और लार्ज फैट जो मॉलिक्यूल्स थे वो छोटे छोटे फैट्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। दूसरा फिर आता है पैंक्रियाज पे। पैंक्रियाज भी अलग अलग प्रकार के एंजाइम जो है वो सिक्रीट करता है, जिसमें मेन होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो हमने प्रोटीन का खाना खाया उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। लाइपेज फैट का कन्वर्शन फैटी एसिड ग्लिसरॉल में करता है और अमाइलेज का कन्वर्शन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सिंपल शुगर में करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइनल में जो इंटेस्टाइनल जूसेस सिक्रीट होते हैं वो भी प्रोटीन का कन्वर्शन अमीनो एसिड में करते हैं, फैट का कन्वर्शन फैटी एसिड ग्लिसरॉल में करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का सिंपल शुगर में करते हैं। और इस प्रकार वो खाना हमें डाइजेस्ट हो जाता है और डाइजेस्ट हुआ खाना फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू हमें एब्सॉर्ब हो जाता है हमारे बॉडी में ब्लड के थ्रू, और हमें जो है वो एनर्जी महसूस होती है। मैं आपको यहाँ पे पढ़ लेता हूँ, फास्टली पढ़ता हूँ। देखिए यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, देखिए द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 6 मीटर लॉन्ग, मोस्ट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन फूड टेक प्लेस हियर। 3 डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस मिक्स विथ फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्सॉर्प्शन इनटू ब्लड, द न्यूट्रिएंट ऑब्टेन डाइजेशन फूड ऑकर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। यही है कि जो हमने बताया, हमने सीखा वही है। अब यहाँ पे लीवर के बारे में पढ़ते, देखिए जो मैंने लीवर के बारे में बताया, द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड है, इट रीच अब सप्लाई, और इसी वजह से लार्जेस्ट ग्लैंड होने की वजह से इसको ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इट्स मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ये क्या करता है, ग्लूकोज को भी स्टोर करता है। जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी की, हमने मान के चलो कि खाना नहीं खाया, तब उस वक्त ये ग्लूकोज जो है वो हमारे बॉडी में छोड़ता है। गॉल ब्लैडर इज सिचुएटेड बिलो द लीवर, गॉल ब्लैडर इसके सिचुएटेड होता है। इट्स स्टोर ऑफ बाइल एंड डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड बाय लीवर, इसमें क्या होता है, बाइल होता है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं। व्हेन बाइल इज कैरिड आउट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, इट मिक्स विद द फूड, वो फूड में मिक्स हो जाता है। देयर एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, और फैट्स का डाइजेशन कर देता है। बाइल कंटेन्स बाइल सॉल्ट, और पिछले पेज में आपको लीवर के बारे में दिया है जो बाइल है, और वही लिखा है टू मेक द फूड अल्कलाइन एंड कन्वर्ट द लार्ज फैट पार्टिकल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। अब यहाँ पे लीवर हो गया, उसके बाद पैंक्रियाज, पैंक्रियाज सिक्रेट द पैंक्रियाटिक जूसेस कंटेन वेरियस एंजाइम, वो पैंक्रियाटिक जूसेस करता है। और लास्ट पेज में आपको पैंक्रियाज का दिया है, पैंक्रियाटिक जूसेस कौन थे, ट्रिप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, कन्वर्ट प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, फैट इंटू फैटी एसिड ग्लिसरॉल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इंटू सिंपल शुगर। तो ये हो गया हमारा पैंक्रियाज का। और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का आपको नीचे दिया है, इंटेस्टाइनल जूसेस कौन सा करता है। तो यही है जो 3 है। मैंने ये वाला पेज और ये वाला पेज मिक्स किया है ताकि आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ सके। तो हमने क्या देखा, सिंपल है, खाना स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये लीवर बाइल जूस छोड़ता है, कुछ और भी सिक्रेशन करता है। उसके बाद जो हमारा पैंक्रियाज है वो 3 एंजाइम छोड़ता है और स्मॉल इंटेस्टाइन को सिक्रीट करता है। उसकी वजह से खाना जो है डाइजेस्ट हो जाता है और फिर बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चैनल पे बच्चों नए हैं जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए